गुरुवे नमः। मंचासीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेश मुदगल जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री राम बाबू कटारे जी, और यहाँ पर शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित इस नगर के विद्वज्जन, गणमान्य आचार्यगण, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आज अभी हमारे खेमरिया जी जो संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, उन्होंने शिक्षक के गुणों की व्याख्या की। निश्चित रूप से योगेश्वर कृष्ण ने ये हमको आज से 5125 वर्ष पूर्व बताया था कि हमें किस तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहिए। शिक्षा वास्तव में क्या है? जीवन जीने की कला है। जीवन की चुनौती का सामना करने के लिए जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो कौशल दिया जाता है, वह एक शिक्षक प्रदान करता है। आदरणीय पांडे जी को नमस्कार करता हूँ, हमारे ग्वालियर के संयुक्त संचालक श्री दीपक पांडे जी। तो शिक्षा निश्चित रूप से किसी भी देश में उस देश की स्थिति, काल, परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य तय करती है। तो शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधियाँ होती हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, और पाठ्यक्रम वो पूरा कर पाया नहीं कर पाया उसके लिए उसकी मूल्यांकन पद्धति होती है। इसी प्रकार से हर देश का एक विशेष लक्ष्य होता है, एक विशेष दिशा होती है जिसकी वो विशिष्टता होती है। तो अगर हम भारत देश की बात करें तो वास्तव में भारत गुरुओं का देश है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। अगर भारत में सभी प्रकार की विद्याओं रहें लेकिन उसमें अध्यात्म नहीं हो, बहुत सारा ज्ञान हो, विज्ञान हो, तकनीकी हो, लेकिन अध्यात्म नहीं हो, तो भारत भारत नहीं हो सकता है। तो भारत एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ का जो जीवन लक्ष्य है वो पूर्णत्व की प्राप्ति है, पूर्णता को प्राप्त करना है। और इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। हमें जीवन में कर्म कैसा करना है? मान अपमान, यश अपयश, जय पराजय, इससे रहित होकर समत्व बुद्धि के साथ काम करना है। योग की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, पूर्णत्व की स्थिति में, जहाँ कोई भी दायित्व हमें मिला वो छोटा नहीं है। जिस पद पर जहाँ पर रहे हम निश्चित रूप से उस पूर्ण स्थिति में रहते हैं, संतुष्ट स्थिति में रहते हैं, ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार का योगेश्वर ने हमें संदेश दिया। संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट त्याग करना है, अर्थात वर्तमान में रहना है, न भविष्य की चिंता करना है, न भूतकाल की स्मृतियों में रहना है। अर्थात वर्तमान में रहकर 100% अगर हम मन से काम करते हैं तो हमारा निश्चित रूप से परिणाम 100% निकलता है। और इसलिए वो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और कर्म भी वह है जो सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं, मन से जो हमारी मन की तरंगें उठ रही हैं, मन से जो हमारी इच्छाएं, कामनाएं हैं, वो उनमें जो लय स्थापित होती है, एक माइंड सेट तैयार होता है। उसके लिए योगेश्वर हमको बताते हैं कि किस प्रकार से हमें पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण योग कुशलता के साथ काम करना है। तो आज की स्थिति में हम देखें बच्चों की क्या स्थिति है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं। मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी के कारण मन चंचल हो रहा है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां मन को आकर्षित कर रही हैं, हमारा खान पान बिगड़ रहा है, कई प्रकार की चुनौतियां हैं। तो हम ये कहें कि नहीं हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, विश्वगुरु बन गए हैं, ऐसा नहीं है। चुनौतियां हमेशा हैं और शिक्षक वही है जो आगे वाली पीढ़ी को चुनौतियों के लिए तैयार करता है। शिक्षक वही है जो समाज की समस्याओं का समाधान करना सिखाता है और समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर वह ऐसे वीर योद्धा तैयार करता है। तो इसलिए आज के समय में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ आप देखते हैं चरित्रहीनता है, और हमारा भारत देश, भारत नहीं, वो पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति के लिए हमारे शिक्षकों को चिंतन मनन कर रहे हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा का जो आज निर्माण हमारी जो संस्थाएं मिलजुल के कर रही हैं, ये बहुत ही साधुवाद है उनके लिए। और वह शिक्षक को एक गुरु पद प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही हैं। पूर्व वक्ताओं ने कहा
कि अगर शिक्षक का सम्मान होता है, क्योंकि गुरु सम्मान का ही भूखा होता है। गुरु जिसको कहते हैं तो वह जो है सिर्फ उसका अपमान कर दिया जाए तो उसका मृत्यु मानी जाती है पुराने जमाने में, और सम्मान कर दिया जाए तो सम्मान के अलावा गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। जो वित्त के लिए काम करते हैं वो सेवक हो सकते हैं, लेकिन जो सम्मान के लिए काम करते हैं, स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, वही गुरु होते हैं, वही शिक्षक होते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कहूँगा, सन 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो माता पिता थे, इस प्रकार के माता पिता ने संस्कार दिए, वह व्यक्ति विदेश में उन राजदूत बने, अपने देश के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, फिर भी उन्होंने दार्शनिक की बात, दूरदर्शिता से इस बात को समझा कि एक राष्ट्रपति पद पर, बड़े पद पर बैठकर कोई व्यक्ति देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो केवल शिक्षक कर सकता है। गांव-गांव में, प्राथमिक विद्यालयों में, शासकीय हो या अशासकीय हो, चाहे कोई भी हो, अगर जो है देश की समस्याओं का चिंतन करेगा, मनन करेगा और समाधान प्रस्तुत करेगा तो वही शिक्षक है। और आज ऐसे शिक्षकों की निरंतर आवश्यकता है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करना, प्रज्ञावान बनना, विवेकवान बनना, बुद्धिमान बनना, बलवान बनना, ये हमारी जो संस्कृति हमें सिखाती है। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरो कलेश विकार। तो कलेश और विकार जो है दूर करना, संशय दूर करना, ये शिक्षक का दायित्व है। हम हनुमान जी को एक आदर्श गुरु, आदर्श शिक्षक मानते हैं। इसी प्रकार से जो शक्तिमान बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो शिक्षक वही है जो विद्यार्थी में ओज, तेज, बल, वीर, पराक्रम भरता है। और ऐसा जो विवेकानंद जी ने सभी को जगाया, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग के माध्यम से जो भी व्यक्ति संस्कारित और समृद्ध बनता है, साथ ही साथ में कई समस्याएं भी आ जाती हैं। हमारे